देवेंद्र फडणवीस के ऐलान से सहम गए मंत्री। भ्रष्टाचारी ओएसडी पीएस मंजूर नहीं। फडणवीस अपनी सरकार के कामकाज को लेकर सजग। मोदी सरकार की तरह फडणवीस भी तेवर में। मोदी के बाद अगर आरएसएस किसी को केंद्र में सत्ता देता है तो विश्लेषकों की नजर में दो लोग हैं। पहले देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं नितिन गडकरी। लेकिन गडकरी की अब उम्र हो चुकी है और नई पंक्ति के नेताओं में फडणवीस के सिवा कोई और है नहीं, क्योंकि जो हैं उन पर पूरी पार्टी में विवाद हो सकता है, जैसे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। वैसे देखें तो और भी नाम है, लेकिन अभी तक विश्लेषकों की जुबान पर ये दो नाम सबसे ज्यादा रहते हैं। उन्हीं नामों में से एक देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा फैसला लिया जिसे देखकर सब यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मोदी अवतार में आ गए। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा में भारी जीत के बाद सीएम की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस आए, लेकिन सहयोगी उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच शीत युद्ध चल रहा है और इसी को लेकर मीडिया में सुर्खियां भी बन रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र में फडणवीस पीएम मोदी अवतार में दिख रहे हैं, जिससे मंत्रियों की सांसें अटकी हैं। फडणवीस के द्वारा नई सरकार के कामकाज की मॉनिटरिंग से वो कांप रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ कर दिया कि मंत्री के ओएसडी और पीएस की नियुक्ति पर वही फैसला लेंगे, फिर चाहे कोई नाराज हो या फिर मुंह फुलाए। और इसका खुलासा अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से मंत्री माणिकराव कोकाटे ने किया। कोकाटे ने खुलासा किया कि फडणवीस ने पहले दिन ही चेतावनी दे दी थी, अगर बदमाशी करोगे तो घर जाओगे। इतना ही नहीं, फडणवीस ने यह भी कहा था कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माणिकराव कोकाटे आगे कहते हैं कि मंत्रियों के पीएस और ओएसडी की नियुक्ति का फैसला सीएम के पास होता है, इस पर मुख्यमंत्री ही अंतिम फैसला लेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। मैं उन लोगों के नामों की मंजूरी नहीं दूंगा जो गलत कामों में लिप्त हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे अपने एक फैसले से मोदी के अवतार में नजर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, और इसका कारण क्या है। लेकिन अभी बवाल जारी है, देखना होगा कि आगे क्या होता है और मामला सुलझ जाता है या फिर उलझता ही रहता है। जानकारों का कहना है कि कोकाटे की बात से ये बात साबित हो गई कि भ्रष्टाचार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कोई हो, और किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब फडणवीस दलालों को मंत्रियों का ओएसडी और पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनाएंगे। जानकारी के मुताबिक महायुति सरकार के अलग अलग मंत्रियों की तरफ से निजी स्टाफ की नियुक्ति के लिए 125 आवेदन भेजे गए थे। इनमें से उन्होंने 16 को रिजेक्ट किया और 109 नाम पर मोहर लगा दी गई। फडणवीस की इस स्टाइल को लोग कह रहे हैं कि मोदी अवतार में अब वो दिखने लगे हैं, और इससे महाराष्ट्र में खलबली भी है। एक तरफ शिंदे जहां गृह विभाग से शुरू हुए रूठने के सिलसिले से अब तक नाराज हैं, तो वहीं अजीत पवार भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। और अब इस घटना को लेकर जानकारों का कहना है कि फडणवीस का एक कदम इसलिए उठाया गया ताकि सभी विभागों में सीएमओ की नजर रहे और पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि सरकार का चेहरा इस बार फडणवीस है। अगर किसी विभाग में कोई गड़बड़ी होती है तो सरकार के मुखिया के तौर पर फडणवीस ही विपक्ष के निशाने पर होंगे। इसीलिए जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और इसी से माहौल बिगड़ गया। देखना होगा आगे होता क्या है और क्या शिंदे मानते हैं या दिल महसूस कर रह जाते हैं।